हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सब के सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। ये कंस्ट्रक्शन वाली स्टेप दिमाग में आती नहीं है। सेम एलजेब्रा के अंदर क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये दिमाग में आता नहीं है और उसी के लिए पढ़ाई होती है। इसलिए तुम इस लेक्चर में आए हो, है ना। किसी को भी ये बचपन से नहीं आता, ठीक है। बचपन से, जैसे बचपन में आप बड़े होते हो, थोड़े से मतलब छोटे होते हो, फिर आप अलग अलग शब्द निकालना सीखते हो। मैंने वो देखा था, एक मूवी देखी थी बॉस बेबी, उसमें बच्चे क्या करते हैं, गू गू गा गा। तो ये जैसे सीख रहे हैं, फिर मम्मा पापा, ये सब आप बचपन से धीरे धीरे सीखते जाते हो, मगर ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब यार देखो, हमारे एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ना। जो एक अजम्पशन है ना, मेरा अजम्पशन मेरा ये है कि अगर मान लीजिए मेरा ये पॉलिनोमियल है ना, मेरा ये पॉलिनोमियल है, मान लीजिए, ठीक, मेरा ये पॉलिनोमियल है। तो ये तुम लोगों के दिमाग में क्लियर है कि सर इसके 3 ही लीनियर फैक्टर होंगे, यही फैक्टराइजेशन होता है। इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, राइट। ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन होता है। तो यार बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, बहुत कॉमन सेंसिकल बात है कि वी विल स्टार्ट आवर शो विथ क्वाड्रेटिक, क्योंकि लीनियर तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। तो हम लोग सबसे पहले केस लेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डन है गाइस? डन है गाइस? डन है गाइस? डन। चल, अब देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खास बात यह है कि देयर एग्जिस्ट अ जनरल फॉर्मूला जिससे आप हर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो। वो कितना भी गंदा है वो बात की बात। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। वो कितना भी गंदा है वो बात की बात है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप हमेशा फैक्टराइज कर सकते हो बाय अ वेरी वेल नोन फॉर्मूला नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल प्रीमाइज बताता हूं। इसमें सबसे पहली टेक्निक होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। स्प्लिटिंग, करेक्ट। ये टेक्निक 8th क्लास के अंदर आती है और इसके पीछे की अंडरलाइन जो आइडेंटिटी है ना, वो ये है। आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा हुआ है तो दोस्तों ये बेसिकली ये हो जाता है, राइट। अब इस आइडेंटिटी से मैं इसेंशियली क्या कंक्लूड कर सकता हूं? मैं इसेंशियली ये कंक्लूड कर सकता हूं, अब इस आइडेंटिटी को देखो। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम क्या सोचते हैं ना, हमें सोचना होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जनरली इंटीजर कोफिशिएंट्स आते हैं, जनरली, ठीक है। अब हमें क्या सोचना है कि यार ये 7 दे रखा है, ये 2 नंबर का एडिशन 7 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 12 है। तो मेनली इसको अटैक करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे लिख सकता हूं। इन तीनों केसेस में से किसका सम 7 है? इसका सम 7 है, इसका सम 7 है। तो मैं क्या करता हूं, इस 7 को इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर देता, टुकड़े टुकड़े कर देता। और फिर जो मैंने बचपन में पढ़ा था
बचपन में मैंने क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब कि यहां से x कॉमन लिया, फिर यहां से 4 कॉमन लिया, और ये देखो दोस्तों ये चमत्कार अपने आप होगा, फिर इन दोनों में से x+3 कॉमन लिया और ये बन गया। ये होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फटाफट से ये छाप लो। पहले इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहां पे देखिए इसके अंदर भी हम लोग जो सबसे सिंप्लीफाइड केस ले रहे हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। मोनिक पॉलिनोमियल पहले हम लोग करें, छाप ले में दोस्तों आप। बताइए। ठीक है, एक अच्छी बुक बता दो, एक अच्छी बुक बता दो पॉलिनोमियल्स के लिए। देखो दोस्तों मैंने आज ये ना रिव्यू बनाया एलिमेंट्री अलजेब्रा का। हॉलोनाइट की जो एलिमेंट्री अलजेब्रा है ना उसका रिव्यू मैंने बनाया है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस फैक्टराइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84, इसको फैक्टराइज कीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जनरली, क्या ना बस बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लेना आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84। बेटा यार देखो आप समझो जेई मेन का एग्जाम आ गया, हमको क्या पता था कि जेई मेन का एग्जाम आ जाएगा इतना जल्दी, हम तो ले ही रहते हैं। 12 और 7 हायर अलजेब्रा में कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है इसके, इसके बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस है दोस्तों। x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 12, सबको क्लियर है? इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट, -7 इंटू -12 84 होता है, -7 और -12 का एडिशन -19 होता है। अब देखो इसके अंदर जो सेकंड प्रॉब्लम आती है ना, जब ये आता है, अब ये गेम हो जाता है यहां पे, जब इस तरीके से दिया हो। अब इसको फैक्टराइज करो आप, एक्स स्क्वायर -3x माइनस 154। अब ये क्या ना इधर माइनस आ गया, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप मुझे फैक्टराइज करके बताइए। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली वो वाला केस जब ये मोनिक पॉलिनोमियल है। आप इंडिया में कौन से स्टेट में रहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सी लाइक आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम दुबई, राइट? इन दुबई, एक्चुअली इन यूएई, आई लिव इन दुबई, करामा डिस्ट्रिक्ट। चलो अब देखो दोस्तों यहां पे गेम जो है ना ये माइनस है। अब आप सोच के देखो -154 कैसे होगा। पहले तो आप देखो इंटीजर ही सोचो, जैसे 14 और 11 आपने सोचा, 14 और 11 आपने सोचा, क्योंकि अब यहां पे -3 है ना, तो इसको माइनस लिखो और इसको प्लस लिखो, बस ये गेम होता है। अब देखो दोस्तों अगर आपने ये सोच लिया ना, फिर आप पता सीधा आंसर लिख सकते हो। अगर आपने सोच लिया तो सीधा आंसर लिख सकते हो। वो जो बीच की प्रोसेस है ना वो करने की जरूरत नहीं होती, हमें वो करने की जरूरत नहीं होती। अब इससे हमें यह पता चलता है 1 रूट निगेटिव, 1 रूट निगेटिव, 1 रूट पॉजिटिव। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा रूट नेगेटिव है, कौन सा रूट पॉजिटिव है? बताइए कौन सा रूट नेगेटिव है, कौन सा रूट पॉजिटिव है?
ठीक है, x प्लस 14 नहीं होगा, x माइनस 14 होगा। अब देखो दोस्तों, इसको जब इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है, देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से एक 0 होता है, ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं। इसके दो रूट्स है 14 और -1। अगर ये इक्वेशन होती तो इसके दो रूट्स होते। तो पहले हमें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, फिर रूट्स तो हम कोई भी बता सकते हैं, करेक्ट। अब देखो, अब नंबर बहुत बड़े भी आ सकते हैं, जैसे ये देखिए, अब आप ये देखिए आप, ठीक है। अब ये बताइएगा, सोचिए कैसे करेंगे इसको। -16x, ठीक है, 16x। अब मैं बताऊं कितना क्या करना है मुझे। ओहो, गड़बड़ कर देता मैं, अभी तो गड़बड़ कर देता। 24x है ना, 24x। और मैं क्या लिखना चाहता हूं, एक मिनट मैं बताता हूं क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखिए आप, -7081। ये तो कैसे भी नहीं हो रहा तुमसे ये तो कैसे भी नहीं हो रहा, ये तो कैसे भी नहीं हो रहा भाई तुमसे, है ना, ये तो कैसे भी नहीं हो रहा। ट्राई कर लो। वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह। हाउ टू बिकम अ प्रोफेसर of mathematics after 12th. See, like if it is prophesized in your future that you will become a professor, then you will become a professor. और देखो, कहीं नहीं बनो तो यूट्यूब पे बन जाओ, ठीक है। और ऐसा पढ़ाओ कि बच्चों को तुम्हारा कंटेंट पसंद आ जाए। और ना अतरंगी चीजें करो दोस्तों। देखो, सारी सिंपल चीजें हो चुकी हैं, सारी सिंपल चीजें हो चुकी हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, ये भी हो चुका है। नंबर लाइन में कैसे कैसे क्या क्या होता है वो सब हो चुका है। कैलकुलस पे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, IUQM भी हो चुका है। अब अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है ना, तो इनमो की बहुत फाड़ू लेक्चर सीरीज लेके आओ, बाकी सब ऑक्यूपाइड है। ठीक है, हाउ डू दीज पीपल गेट इट फास्ट? बेटा मेरे से पढ़े हुए हैं पहले, है ना, बचपन में पढ़े हुए। अब देखो दोस्तों, ये जब इतना अतरंगी नंबर आ जाता है ना, तो ये अनलाइकली कि हमसे हो। तो हम यहां पे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बहुत गजब मेथड होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहां पे दो मेथड बताऊंगा आपको, एक तो ये, और एक होता है पोश एंड लो मेथड, है ना, जिन्होंने इन्होंने निकाला था मस्त, पोश एंड लो मेथड, मस्त पोश एंड लो मेथड। तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर पहले तुम्हें बताऊंगा। अब देखो, बेसिकली यहां पे ये लिखा हुआ है, देखो ये वेरिएबल पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट है। अब वेरिएबल पार्ट है ना, देखो x माइनस क्या स्क्वायर करने पर x स्क्वायर माइनस 12x आएगा, ये हमें 24x आएगा 12 करने पर। ये सोचना होता है, ये सोचना होता है कि भाई ये किसी स्क्वायर का पार्ट हमें बनाना है, बेसिकली ये किसी स्क्वायर का पार्ट हमें बनाना है, ये सोचना पड़ता है। इसको सोचने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर यहां पे 1 है ना तो चिल है लाइफ, अगर यहां पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं आती, बस इसको आधा करना होता है। क्यों भैया, x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? यही तो होता है x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहां 2a आ रहा है, तो अगर तुम्हें यहां से a लाना है तो इसको डिवाइड बाय 2 करना है ना, बस इसको डिवाइड बाय 2 करना है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तुम्हें 12 स्क्वायर से ऐड करना पड़ेगा। अब 12 स्क्वायर से ऐड किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब ये देखो यहां क्या हो गया, x माइनस 12 स्क्वायर। इसका फायदा ये होता है, देखो x माइनस 12 स्क्वायर, ये बन गया 7225। और देखो जो बच्चे
मुझसे बचपन से पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि 85 का स्क्वायर है। तो x माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85 स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ये क्या होगा, प्लस माइनस 85, तो x कितना हो गया 97 और माइनस 73। आराम से अपने नोट्स की में कमेंट्री लगा लगा के लिखो इसको, बहुत शानदार चीज है ये। ठीक है, गुड इट, गुड इट। बताइए बताइए। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या हुआ फिर से समझो। बेसिकली स्टेप 1 इसके अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूं मैं। देखो जैसे मान लीजिए आपका ये आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस पी है। अब मैं इसको कैसे करता हूं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब यह है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर, कर दिया। और देखो ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब सिंपली ये होता है कि दोनों साइड ए स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। फिर स्टेप 2, इसको इस तरह से लिखना होता है, राइट, इस तरह से लिख दिया। फिर स्टेप 3, आपने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, का स्क्वायर। या फिर देखो इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, आप है ना ए स्क्वायर माइनस पी को डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये स्टेप 3 है। तो एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ गया ना। देखो अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो देखो आएगा ए प्लस माइनस डी। अब डी को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया ना। देखो आ गया ना। देखो बस, तो ये देखो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दीज स्टेप्स बिकॉज दीज स्टेप्स आर जस्ट कैलकुलेशन। व्हाट आई डू केयर अबाउट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। जितनी इज्जत ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन की होती है ना, कंस्ट्रक्शन देखो बच्चों को चमकता नहीं है कि कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री की किताब में लिखा होता है ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू लाइन बी सी। ये कंस्ट्रक्शन वाली स्टेप दिमाग में आती नहीं है। सेम एलजेब्रा के अंदर क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है ये दिमाग में आता नहीं है, और उसी के लिए पढ़ाई होती है। इसलिए तुम इस लेक्चर में आए हो, है ना। किसी को भी ये बचपन से नहीं आता, ठीक है। बचपन से, जैसे बचपन में आप बड़े होते हो, थोड़े से मतलब छोटे होते हो, फिर आप अलग अलग शब्द निकालना सीखते हो। मैंने वो देखा था, एक मूवी देखी थी बॉस बेबी, उसमें बच्चे क्या करते हैं गू गू गा गा, तो ये जैसे सीख रहे हैं, फिर मम्मा पापा, ये सब आप बचपन से धीरे धीरे सीखते जाते हो, मगर ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। इसको सीखने के लिए आपको एक्सपर्ट लेक्चर चाहिए, जैसे ये, ठीक है। क्लियर? पर ऑफलाइन कैसे पढ़ना है आपको? देखो दोस्तों, जीवन में देखो सत्य एक ही है। आप एक चीज समझे, ऑफलाइन देयर इज अ चांस कि आप मुझसे पढ़ सकें, देयर इज अ स्लाइट चांस, बट ऑनलाइन आप मुझसे पक्का पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों ऑनलाइन कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में हर एक बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी मुझसे पढ़ने की। ऑफलाइन में देखो आप एक बैच ले सकते हो, 2 बैच ले सकते हो, 4 बैच ले सकते हो, अगर बिल्कुल ही बेशर्म हो तो 6 बैच ले सकते हो, मगर लिमिट है ना। ऑनलाइन में आप एक बैच लो जिसमें सारे बच्चे पढ़ने आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऑनलाइन तो लेता रहूंगा। सर प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन में डाउट है। अब बेटा वो तो डाउट ही रहेगा, आप क्या कर सकते हैं उसका, तो अच्छी बात है ये। तो आप देखो बेसिकली देखो आपने क्या ना, इसको आधा करके इसका स्क्वायर ऐड किया, उसके बाद की तो फिर कैलकुलेशन। क्लियर हुआ?
अब एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, डोंट वरी अबाउट इट। इन्होंने भी ऐसे ही किया है, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। हाउ टू इनरोल फॉर IUQM बैच। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरे को वापस से करके बताओ, ये मुझे वापस से करके बताओ, ये कॉपी कर लो यार, ये वर्किंग रूल कॉपी कर लो। ये वर्किंग रूल है दोस्तों, वर्किंग रूल। अब देखो मैं शो पोस्ट एंड लो बताता हूं आपको। देखो ये मेथड था ना पोस्ट एंड लो, पोस्ट एंड लो मेथड भी यही होता है। पोस्ट एंड लो में क्या होता है बेसिकली, ये जो 24 है ना, इसको डिवाइड बाय 2 करके 12 कर देते हैं, और मानते हैं कि मैं देखो 12 प्लस पी एक रूट है और 12 माइनस पी एक रूट है। ठीक है, फिर इसको इवेंचुअली सॉल्व करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, राइट। तो ये कितना आ गया 144 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -7081। ये पोस्ट एंड लो मेथड है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप का ही है। पी कितना हो गया +-85। ठीक है, तो 12 + 85 और 12 - 85 97 - 73। गॉट इट, गॉट इट। वही है, वही है, वही तो है वो। वेरी गुड, चिल, बिल्कुल। ये इजी है, ओके। डाउट्स कैसे पूछेंगे, देखो दोस्तों प्लस क्लास के अंदर हर 4th लेक्चर डाउट होता है। और देखो दोस्तों ना, कल से फिर से 33% डिस्काउंट आ रहा है प्लस पे, 33%, 23 पे 10% और एक्स्ट्रा होगा ना हमारे कोड से, तो 23 तो फ्लैट है और 10% और आ रहा है, तो 33% डिस्काउंट हो रहा है दोस्तों। तो कल तुरंत सब्सक्रिप्शन लेना चालू कर देना आप, अगर आप मेरे प्रोडिजी बैच में आना चाहते हैं तो। नहीं आना चाहते हैं तो जीवन तो चल ही रहा है, नहीं जीवन तो चल ही रहा है। जो भी बच्चे JEE 25 मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं ना भाई, आप देखो जैसे भाई अंशुमन भी है, ये ऑफलाइन कहीं और पढ़ रहा है, मगर मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हो तो भाई आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लें, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता हूं मैं। जैसे JEE के 24 चैप्टर है, 24 के 24 चैप्टर मैं ही पढ़ाऊंगा, और 1 नंबर पढ़ेंगे अपन, और सारे ओलंपियाड जितने फिजिक्स ओलंपियाड केमिस्ट्री में सबकी गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी। ठीक है सर, आप खाली डाउट्स के लिए सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं बनाते? डाउट्स के लिए बेटा, डाउट्स के लिए सब्सक्रिप्शन थोड़ी होता है यार, पढ़ने के लिए होता है कि सर पढ़ तो कहीं से भी लेंगे, डाउट आप बता दो है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप, है ना। ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हे भगवान, इजी क्वेश्चन दे दोगे यार, मन नहीं कर रहा है इतना डिफिकल्ट देने का यार। इजी क्वेश्चन दे देता हूं मैं तो यार। ठीक है, बताइए। इजी दे दिया मैंने तो, इस बार इजी दे दिया। क्या करोगे यार डिफिकल्ट लेके? सिंपल करो करो यार, नहीं
-59 -71। अब सेम लॉजिक है, देखो इसका आधा ये है ना। अब देखो गरीबों, ये तुम्हें अगर मान लो 65 का स्क्वायर नहीं पता ना, मान लो, तो तुमने बचपन में वैदिक ट्रिक पढ़ी होगी, जैसे 85 × 85 करते हो, तो कैसे करते हो, 5 × 5 25 लिख देते हो, फिर 8 में 1 ऐड करते हो, 9 हो जाता है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके 7225 लिखते हो। उसी तरह से 65 का जो स्क्वायर है ना, वो 4225 आएगा। कैसे, 25 तो आएगा इसी, और 6 × 7। तो देखो यहां पे ये आ गया, प्लस 65 का स्क्वायर कितना होता है, 4225 लिखना पड़ेगा, राइट। अब यहां पे भी 4225 लिखना पड़ेगा, -4189 -4189 करना पड़ेगा। लाइव चल रही है सर मेरी तो। हाँ ओके सर, तो ये 36 हो गया। अब ये x - 65 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x = अब देखो 65 एज इट इज लिख दो, यहां पे ±6 कर दो, और जब रूट लिखने की बारी आई ना तो +6 करो। अब ये सब कैलकुलेशन ना मन में रहेगी, ये सब कैलकुलेशन मन में रहनी चाहिए। डन। अब देखो इन क्वेश्चंस की लिमिट नहीं होती है ना, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। डन। सर आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से भी सुंदर लिखते हो, ये तो है, ये है दोस्तों, ये स्किल अक्वायर की है मैंने, ठीक है। नंबर 3 बहुत टाइम है बेटा अभी, ठीक है। सेकंड और थर्ड एडिशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। चलो अब है ना, देखो अब अपन लेट्स डू दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए यहां पे ये लिखा हुआ है 4x² माइनस, है ना, 17x, ठीक है। अब अपन लिखते हैं 49, जैसे यहां पे ये लिख दिया अपन ने, मान लो, प्लस, चलो माइनस लिखते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, +18 कर लेते हैं एक बार के लिए, तो एक बार के लिए तो 18 कर लेते हैं। अब जैसे ये सॉल्व करना है, मान लो ये सॉल्व करना है, मान लो आप, अब यहां पे क्या है ना, इतना इंट्यूटिव नहीं है, ये इतना इंट्यूटिव नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब देखो मैंने, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो जैसे मैं किस तरह से एक्सपेक्ट करता हूं आपसे जेई प्रिपरेशन से पहले, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, 4 × 18 आपने मन में कर लिया, 72।
अब आपको इस 17 को तोड़ना है, तो आपने 8 और 9 कर दिया, 8 और 9 72 होता है, 8 + 9 17। फिर उसके बाद मैं आपसे ये भी अज्यूम करता हूं कि आपने जब 8 लिखा ना यहां पे, जब आपने यहां पे देखो, ये मैं सब आपसे अज्यूम करता हूं कि आपने 8x लिखा, तो आपने इन दोनों में से देख लिया कि x - 2 कॉमन आ रहा है, ये सब मैं आपसे अज्यूम करता हूं। x - 2 लिखने के बाद 4x² बनाने के लिए मुझे 4x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 बनाने के लिए मुझे 9 करना पड़ेगा। ये मेरी उम्मीद है आपसे ये मेरी उम्मीद है बेटा आपसे, ये मेरी उम्मीद है कि आप डायरेक्टली लिखोगे ऐसे, ये मेरी उम्मीद है, कभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। समझे आप मेरी बात? समझे? नहीं, मैं ओनली अनअकैडमी पढ़ाता हूं दोस्तों, अनअकैडमी के अलावा मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता। ये मेरी उम्मीद है। आप दुबई में कहां रहते हैं? करामा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये मेरी उम्मीद है, ठीक है। बट जब तक उम्मीद नहीं है तो अपन लोग करते हैं। अब देखो इसके अंदर गेम क्या है, इसके अंदर गेम क्या है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। अब आप क्या कीजिए, AC को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको लिखिए B1 B2, 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन सच दैट B1 + B2 B है ना। तो जैसे आपने यहां पे क्या किया, 4 और इसको मल्टीप्लाई किया 72 और 8 + 9 लिखा उसको, राइट। फिर आप फिर से फैक्टराइज कर दीजिए जैसे आपने ये किया, और फिर भगवान पे भरोसा रखिए कि भगवान पे भरोसा रखिए दोस्त कि फैक्टराइज होगा, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बताइए, भगवान पे भरोसा रखिए कि होगा। आपका एडवर्टाइज था मोशन में, बेटा पुराना वीडियो देखा होगा आपने, पुराने वीडियो में था मैं, अभी नहीं हूं मैं। अगर बहुत ज्यादा पुराना देखोगे तो मैं तुम्हें रेजोनेंस में भी दिख जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं तो खाली 18 है, इतना एटीट्यूड, हमें एटीट्यूड दिखा रहे हो आप। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब मैं देखो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए जिससे तबाही मच जाए। कर रहा हूं, अभी अभी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है। अब हो गई है, ये करो। इसको करो, आते हैं हम।
हो गया? यार देखो, क्लास अटेंड करने से कौन रोक सकता है तुम्हें? यार गजब बात करते हो। क्लास अटेंड करने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। न्यू ईयर प्लानिंग क्या है? अपनी तो सेट है। ठीक है, तुम्हारी बताओ। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमेशा प्रॉब्लम होती है। अब सबसे पहले तुमने देखो, अब मैं इसको कैसे सोचता हूं, यहां 4 है या 900 है, तो मैंने 4 इंटू 900 किया, 3600 आ गया। अब देखो यहां माइनस है, इसका मतलब एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ये भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अब 3600 को मुझे इस तरह से 2 नंबर में लिखना है ताकि यहां पे -35 आए। अब देखो -35 कैसे आएगा? जब इधर 0 हो इधर 5 हो, करेक्ट? अब देखो 3600 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये आएगा 16। देखो मैं 2 की सारी पावर्स एक साथ ले रहा हूं, ठीक है? 16 से क्या, तो 2, फिर 40, 2, 5, 2, 2, 5 आ गया। अब आप सोच के देखना दोस्तों, ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है, ये गेम कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहां पे 0 आ रहा है, ये नंबर की समझ होती है, यहां पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 की सारी पावर टुगेदर होंगी, टुगेदर 2 की सारी पावर एक साथ होंगी। क्योंकि अगर मान लो जैसे 2 की पावर डिवाइड हो गई, ये क्या हो गया, इंक खत्म हो गई। जैसे मान लो 2 की पावर डिवाइड हो गई, जैसे तुमने यहां 5 लिख दिया, यहां पे 45 लिख दिया, तो दोनों के पीछे 0 आ जाएगा। 2 और 5 मिलके 0 का उत्पादन करते हैं, समझे आप मेरी बात? 2 और 5 मिलके 0 का उत्पादन करते हैं, ठीक है? हमें वो नहीं चाहिए, हमें 5 और 0 चाहिए। तो इसका मतलब सारे के सारे 2 एक साथ होंगे, तो 16 तो एक साथ ही आएगा, ये फिक्स हो गया। 2 नंबर ले रहे हैं। अब 225 है ना, इसमें देखो 5 इंटू 5, 25 इंटू 9। अब एक 5 तो देना ही पड़ेगा इसको, एक 5 तो देना ही पड़ेगा ताकि 80 बने। अब 80 जैसे ही बना ना, बाकी बचा 45, खत्म। तो इसको देखो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, खत्म हो गया। और जैसे ही आपने यहां 80 बनाया, तो यहां पे अब देखो, अब जो मेरी निंजा टेक्निक है 4x² माइनस 80x, केवल ये लिखूंगा मैं, तो उससे मुझे दिख गया कि अगर मैंने 4x कॉमन लिया तो मेरा x माइनस 20 तो बन ही रहा है। अब 20 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 45 900 आता है, प्लस 45 आ गया ना, देखो समझे, आ गया ना, देखो। है ना, देखो ये 5-5 रुपए पेटीएम करने वाली बात है ना, 5-5 रुपए पेटीएम करने वाली बात है यार। इसमें पता है वो डालो आप यार, सुपर चैट। बच्चों को कोई भी चीज अच्छी लगे ना, अपने को सुपर चैट देंगे बच्चे, है कि नहीं? देखो मस्त है ना, देखो प्रैक्टिस से आता है बेटा, ये प्रैक्टिस से आता है वैसे। राइट, चलो चक्कर आ रहे हैं ना, देखो। अब ये देखो, अब ये क्या ना, ओवरवेलमिंग हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो सबसे पहले आप सोचे हो, इनफाइनाइट समय में तो आप ये 2 निकाल ही सकते हो ना। अगर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज हो जाएगा, वरना नहीं होगा, है ना? तो इनफाइनाइट समय में तो निकाल ही सकते हो। उस इनफाइनाइट समय में जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत सारे जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मैंने तो यही देखा है भाई साहब, मैंने तो यही देखा है। ये सब तो बात की बातें हैं, ये तो पोस्ट रेशनलाइजेशन बोलता हूं इसको मैं। केवल मुझे आता था
इसलिए मैंने इस तरह से रैशनलाइज कर दिया कि देखो 2 की सारी पावर एक साथ होंगी। ये तो मुझे आता था, इसलिए भाई नंबर थ्योरी पढ़ चुका हूं मैं खुद, तो मेरे को तो आती है ना नंबर थ्योरी, इसलिए मैंने ये सब ज्ञान दिया है आपको। मगर ये सोचने में थोड़ी आता है। और ये है ना, देखो ये बच्चे जो है ये अंशुमन है, रोनी है, ये सब मुझसे पढ़े हुए हैं, इस वजह से इनको आता है, वरना पहले बार में किसी को भी नहीं आता, सबको चमत्कार ही लगता है। टेंशन ना लें आप, ठीक है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मगर अब देखो, जो चमत्कारी बात है ना वो क्या है मैं आपको बताता हूं। चमत्कारी बात जो है वो मैं आपको बताता हूं। चमत्कारी बात देखिए, ये तो आपने लिख लिया। अब मैं आपको इसका हेक बताता हूं। हेक, इसका जो हेक होता है ना, हेक, वो बताता हूं। हैक, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ना, देखो दोस्तों, क्या था क्वेश्चन में, 45x या 35x, ये था, ठीक है, ये था, राइट, करेक्ट। क्या बताइए, गूगल से कर रहे हो? ये तो मैं देखो कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये 2 बच्चे तो पक्का गूगल से नहीं कर रहे, इनको तो मैं जानता हूं, बाकी बात तो नहीं कह सकता, ये 2 बच्चे तो नहीं कर रहे गूगल से। चलो, अब देखो दोस्तों, ये हेक है, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। आप एक पाप करेंगे, सबसे पहले एक पाप करेंगे, ये 4 यहां से हटा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जबरदस्ती आपने कर दिया, जबरदस्ती आपने कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है, इस इक्वेशन में मुझे क्या कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, ठीक है। इस इक्वेशन में मेरे को क्या कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, क्योंकि मेरे को क्या ना 1 देखते ही मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, ऑल्दो फैक्टराइज यहां पे भी करना पड़ेगा कि ये 3600 है ना, इसको 80 इंटू 45 करना पड़ेगा। ये बात अभी भी ट्रू है, बट इसको लिखना बहुत आसान है। इसको सीधा आपने ऐसे लिखा, करेक्ट। इसको आपने ऐसे लिख दिया, x माइनस 80 इंटू एक्स प्लस 45, ये आपने लिख दिया, मस्त, करेक्ट। अब देखो ये आपने पाप किया ना। अब आप याद कीजिए दोस्तों, लगान लॉजिक क्या होता है। लगान लॉजिक ये होता है कि अगर कोई आपसे लगान माफ कराने के लिए आया है, आपने क्या कहा, गेम खेल लो, और अगर हार गए तो तिगुना लगान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो ये पाप किया है ना, अगर आपको इसको धोना है, पाप क्या था, मल्टीप्लाई बाय 4 करना। तो मल्टीप्लाई को नेगेट करना मतलब डिवाइड करना, मल्टीप्लाई को नेगेट करना मतलब डिवाइड करना। और पाप किया है तो पुण्य करना है तो 2 बार करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 4 2 बार कर दीजिए, डिवाइड बाय 4 2 बार कर दीजिए। इधर क्या बना देखिए, x माइनस 20, फिर एलसीएम ले लो, सेम आ गया ना, देखो सेम आ गया नहीं आ गया, सेम आ गया नहीं आ गया, बताओ सेम आ गया नहीं आ गया। ये हेक है, ये हेक है कि आपने पहले तो 4 से डिवाइड कर दिया मस्त मस्त, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवाइड कर दिया। बट इसकी रियल इंपॉर्टेंस पता है क्या है भाई, ये करने के बाद सर अगर आप यही करना है हमें तो क्या फायदा है, क्या फायदा है इसका, है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। तो अब जो चीज लिखूंगा ना मैं, ये तो हेक हो गया, अब आपने ये लिखा, अब इस हेक को मस्त काम कर दे। अब मैं देखो दोस्तों, 2x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं ये ऑब्जर्व करता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 4ax। देखो मेरे यहां जब भी ऑड आता है ना, मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को। अब ध्यान से देखते जाना बेटा, ध्यान से देखते जाना क्या हो रहा है, पूरा 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये है ना देखो, 4x स्क्वायर माइनस 140x, अब आगे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ रहा है ना, ए क्या है 35, 35 है, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, ये कर दिया मैंने 1225, ये आ गया 15625, 15625 मुझे पता है 125 का स्क्वायर होता है। 125 का कैसे, वही वाले लॉजिक से, 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 12,
अब देखो, अब आ गया ना मजा, 2x माइनस 35 का स्क्वायर भाई, क्योंकि मेरे को दिक्कत यही तो थी कि सर मैं 3600 सोच नहीं पा रहा हूं कि उसको फैक्टराइज कैसे करूं, मेरी दिक्कत यही तो थी, तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना सबसे सही मेथड, तो ये कर दिया मैंने। देखो 2x माइनस 35 प्लस माइनस 125 x इज इक्वल टू 20, सॉरी 2x, x इज इक्वल टू 160 और फिर माइनस लेंगे तो माइनस 90, x इज इक्वल टू 80 माइनस 45, फिर उसको ऐसे लिख दो और फिर पाप धो लो, फिर पाप धो लो डिवाइड बाय 4 करके। अब ये देखो मैं इतना बड़ा बड़ा कर रहा हूं ना, इसलिए आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत लंबा मेथड है, तो बहुत लंबा मेथड है, मगर जब आप करोगे ना इसको, प्रैक्टिस में आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे ये गलत है ना, ये देखो है तो गलत है, इसलिए हैक है। मेरे हैक में करना क्या है, देखो आप इसको मोनिक पॉलिनोमियल बना लो, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको फैक्टराइज करो, है ना, हमें इसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। जब भी मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 देखता हूं ना, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं अब कर सकता हूं। करेक्ट। ठीक है, ये मत पूछो। देखो फिर हैक कैसे हुआ, मैथमेटिकली करेक्ट होता है, इससे आंसर क्यों आता है ये नहीं समझाऊंगा मैं यार। देखो ये हैक है, हैक का मतलब ये होता है शॉर्टकट है, शॉर्टकट थोड़ी समझाए जाते हैं यार, है ना, ये चीज समझने के लिए है बस। बाकी मैं तो देखो कॉन्फिडेंट रहता हूं कि अगर देखो कोई ये कर लेगा तो ये भी कर ही लेगा, मैं तो ये सोचता हूं मैं तो देखो बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैं तो ये सोचता हूं कि कोई ये कर लेगा कि अगर तुम्हें इसको तोड़ना आ ही गया तो फिर तो ये भी कर ही लोगे, मैं तो ऐसे सोचता हूं। नहीं, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटीजर रूट थ्योरम तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, खैर ये सब तो हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी भी ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये तो सॉल्व नहीं हो पाए अभी भी, जैसे ये, अब ये कैसे करोगे, इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता। देखो अब फाइनली ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अब मुझे जनरल सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए जो मैंने अभी बताया ना, 4a मल्टीप्लाई करेंगे, a नॉट इक्वल टू 0 है, ये हो गया, इसको ऐसे लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स, अब दोनों साइड b स्क्वायर ऐड कर देंगे जैसे अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करते हैं, ये हो गया। फिर ये क्या हो गया, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गया ये, इसको d माना था याद कीजिए आप, तो x कितना आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस, ये जो छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं ना दोस्तों पूरे इंडिया में, जिनको जो बोलते हैं मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, उनको कुछ नहीं आता, उनको ये बस यहां पे वैल्यू पुट करनी आती है। उनको उनसे मैं पूछता हूं ना, जैसे 8वीं 9वीं बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, सर हमें क्वाड्रेटिक आती है, मैं उनसे पूछता हूं कि डिराइव कैसे होता है, उनको आता नहीं, तो ना उनको कोई तो मिल जाता है 5वीं 6वीं क्लास में जो उनको बताता है देखो बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपने नर्सरी क्लास से आप करते आ रहे हो मैच द फॉलोइंग, तो देखो इस ए को उठा के यहां डालो, इस बी को उठा के यहां डालो, इस ए को उठा के फिर से यहां डालो, इस सी को उठा के यहां से डालो, मल्टीप्लीकेशन तुम्हें आता है, एडिशन तुम्हें आता है, स्क्वायर रूट हम सिखा देते हैं, ऐसे करके बच्चे कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे घूमते रहते हैं ना 7वीं 8वीं के, जिनको क्वाड्रेटिक जो कहते हैं उनको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, उनको यही आता है प्लग एंड प्ले। और ये इतनी खराब आदत है ना बच्चों को, क्या है ना, ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र है। अब देखो ना, आप देखो सर यहां से देखो, अब ये आप क्यों मना करते हो, देखो ये b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2,
देखो कितना बढ़िया है सर, देखो नहीं, और ऊपर नीचे 2 से 2 काट दो, कितना बढ़िया, देखो हमेशा आंसर आता है इससे, आंसर इससे हमेशा आ जाएगा, आंसर इससे हमेशा आ जाएगा, मैं मना करता ही नहीं हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेफिनेट फॉर्मूला है, बट इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, ये तो निकाल ही लोगे, आपको प्रैक्टिस करनी होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, गलती से ये क्वेश्चन आ गया, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो? सोचो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, सोचो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे यार, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, और रियल लाइफ प्रॉब्लम में ज्यादातर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है। छाप लीजिए इसको आप, छाप लीजिए इसको आप। डन। कैसे कंप्लीट करो बेटा? देखो देखो, मैं तो लेक्चर की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है मेरी कि आराम से आप धीरे धीरे करके लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। बैकलॉग करने का तरीका यही है, शेड्यूल करो, ठीक है। चलिए, अब ये काम भी हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस नहीं कराते हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की प्रैक्टिस नहीं कराते। अब हम लोग करेंगे दोस्तों इंटीजर रूट थ्योरम, है ना, स्पेशल केस जो होता है वो करेंगे हम लोग। इंटीजर रूट थ्योरम बड़ा सिंपल गेम है, बड़ा सिंपल गेम है। क्या बोलता हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको, है ना। इसका कोई स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे अपन। अब जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि अगर यार ये फैक्टराइज होगा ना ऐसे, बहुत सिंपल सी चीज है, तो आप ये मानते हो ना कि इसका मतलब ये है कि अल्फा, अगर अल्फा इज इंटीजर, इट इंप्लाइज अल्फा विल डिवाइड 24, है कि नहीं? सीधी सी बात है, क्योंकि देखो ये फाइनली कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूं तो 24 इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इफ अल्फा इज इंटीजर देन अल्फा विल डिवाइड, तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि हम हिट एंड ट्रायल कर पाते हैं। इसका मतलब अल्फा या तो +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, +-4 होगा। बेसिकली ये मैं 24 के डिवाइजर्स लिखा। सो दिस हेल्प्स, दिस हेल्प्स इन हिट एंड ट्रायल। और ये होती क्या है मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पता है क्या है? इसका स्टेटमेंट पता है क्या है? इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। इफ अल्फा इज इंटीजर रूट ऑफ एक्स की पावर n, है ना, ये x की पावर n, यहां पे देखो मोनिक बना दिया मैंने इसको, और यहां पे लिख दिया मैंने ये, देन अल्फा विल डिवाइड a0। उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो अल्फा का रूट है, ठीक है ना, अल्फा का रूट है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे x माइनस अल्फा आया, अब इनको बाकी सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो कांस्टेंट बनेगा वो यही बनेगा ना, और कांस्टेंट इधर क्या आ रहा है, a0। तो देखो फैक्टर होगा ना, अल्फा विल डिवाइड a0, अल्फा डिवाइड करा ना a0 को, ये इसका प्रूव होता है। लिख दो इसको, इसको लिख दो, इससे लिख दो, इसी से देखो दोस्तों ना, इसको हम फैक्टराइज करके 2 3 4 लिखे। और क्यूबिक के फैक्टराइजेशन में पता है क्या फायदा होता है? एक फैक्टर करो, अभी मैं करता हूं, चलो अगले पेज पे दिखाऊंगा वो। मैक्सिमम चीजें देखो दोस्तों, देखो मैंने बता दी ना कैसे डिवाइड करेंगे, जल्दी से लिख लो और डन लिख दो, जल्दी से इसको लिख के डन लिखो बेटा।
ठीक है, डन हो गया ना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। अब देखो, और है ना थोड़े टाइम में आपका ना हिट एंड ट्रायल भी इंप्रूव हो जाएगा। मान लो मुझे इसको ही फैक्टराइज करना है। अब इसका इंटीजर रूट है, इंटीजर रूट है, तो पहले P1 डाल के देखो वो जीरो नहीं आएगा, P ऑफ -1 डाल के देखो वो भी जीरो नहीं आएगा, P2 जैसे ही आपने डाला ना जीरो आ जाएगा। चेक करो, पहले यहां तक चेक करो, जैसे ही आपने P2 डाला ना आपका जीरो आ जाएगा। चेक करो, राइट जैसे ही आपने 2 डाला जीरो आ जाएगा। चेक करो, राइट। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसका मतलब देखो P2 जीरो मतलब इसका x - 2 एक फैक्टर है। अब देखो ये आपका पॉलिनोमियल है, खास बात देखना, अब ये x - 2 है, यहां x² आएगा। अब देखो ये 9 है तो यहां पे 2 है ना, तो यहां पे 7 रह जाएगा, और यहां -2 है, यहां 24 है, तो यहां पे +12 है। अब ये क्या है ना, जैसे ही एक फैक्टर मिला ना, अब क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक तो हमें आता ही है सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक तो अभी हमने सॉल्व करना सीख ही लिया। तो क्यूबिक में ये बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई होती है। क्यूबिक में एक हिट एंड ट्रायल से निकालो, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। नहीं, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। करेक्ट, करेक्ट। डन। नो, देयर इज नो जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला देखो कार्डानोज मेथड होता है, जिसमें क्यूबिक को डिप्रेस क्यूबिक बनाया जाता है और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया जाता है। मैं उसको पढ़ाता नहीं हूँ। कार्डानोज मेथड होता है, आप देख लेना, गूगल कर लेना, मस्त पढ़ लेना। कोई फॉर्मूला वो तुम अप्लाई नहीं करोगे कभी रियल लाइफ में। चलिए अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए फैक्टराइज x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिए। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, बताइए। बताइए। एलिमेंट्री अलजेब्रा का रिव्यू लिंक अपलोड तो है पहले, अभी तक तो मैंने अपलोड ही नहीं करी। कल आएगा वो, तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब तुमने अगेन इसमें देखो 2 देख लिया हिट एंड ट्रायल से, 2 चेक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो x² 10 है, ये 2 है, तो -8x। अब -30 कैसे बनेगा, +15 से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये हो गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब इसी का है ना, देखो दोस्तों, इसी का ही एडवांस्ड वर्जन होता है रैशनल रूट थ्योरम, जिसके होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन है और आप उसको सॉल्व कीजिएगा। रैशनल रूट थ्योरम क्या कहती है, रैशनल रूट थ्योरम क्या कहती है कि यार अगर जैसे क्यूबिक के लिए बताऊंगा, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक के लिए बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये है,
बाय क्वाड्रेटिक, ये दे रखा है ना, और ए बी सी डी बिलोंग्स टू इंटीजर है, ऐसा मान लीजिए ए बी सी डी बिलोंग्स टू इंटीजर है। इफ above equation has rational root, then it will be plus minus divisor of d upon plus minus divisor of a। इसको लिखें आप। अब ये देखो हिट एंड ट्रायल का अगेन एक तरीका है, ये चीज बहुत एडवांस्ड है, रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम जनरली कम ही आती है। व्हाट इज द डिप्रेस्ड क्यूबिक? बेटा देखो, जो क्यूबिक डिप्रेस हो जाती है उसको डिप्रेस्ड क्यूबिक कहते हैं, ठीक है, जो क्यूबिक डिप्रेस हो जाती है उसको डिप्रेस कहते हैं। बताइए, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो जैसे 26x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो ये 1 है, ये 26 है, तो आपके सारे जो होंगे ना, सॉरी यहां 24 लिखिए, यहां 26 लिखिए, सारे जो होंगे ना वो ये होंगे डिवाइजर ऑफ 24, क्योंकि देखो ऊपर तो 1 ही है, 1 का केवल एक डिवाइजर होता है 1, तो क्या आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब देखो यहां पे जब आप हाफ डाल के देखोगे ना, सेटिस्फाई कर जाएगा। कैलकुलेशन बहुत गंदी आएगी बट आएगी, और इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। ये है ना, आएंगे ना इस तरह का फैक्टराइजेशन आएगा तो बहुत आगे लेवल पे आता है, जनरली ये काम नहीं आता, नॉट दैट यूजफुल। जेई में भी इतना काम नहीं आएगा, नॉट दैट यूजफुल, ठीक है। अब ये है कि यार करना है तो करना है, बस वो वाली बात है, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम डूइंग इट। अब जैसे आपने हाफ डाला ना तो आपका हो जाएगा काम। अब देखो हाफ डालने के बाद क्या होगा कि 2x माइनस 1 एक फैक्टर है। अब 2x माइनस 1 फैक्टर है तो 12x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 12x स्क्वायर इंटू 2x 24x क्यूब। अब यहां माइनस 1 है तो यहां तो प्लस 1 आएगा ही। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच कराना पड़ेगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जब आप मैच कराओगे ना तो देखो यहां पे हाफ आ गया प्लस समथिंग इज इक्वल टू 26/24 करोगे आप, तो ये जो समथिंग है ना वो 7 आ जाएगा। चेक कर लेना, मस्त, ठीक है। मतलब ये 7/12 आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये 7/12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, अब इसको फैक्टराइज करना अगेन, अभी जो अपन ने किया उससे अपन लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे, करेक्ट। अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं खुद अब मानता हूं बहुत ही ज्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम्स आपको रिकॉर्डिंग में भी देखना पड़ सकता है इसको, तो इसको रिकॉर्डिंग में देखना, हार मत मान, बहुत डिफिकल्ट चीज है, मैं खुद जानता हूं जब यहां कोफिशिएंट आ जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको वापस आप देखिएगा, इसका लॉजिक दोस्तों वही है। देखो जब अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे ना तब इसका लॉजिक पढ़ेंगे अपन, मगर अभी है ना केवल फैक्टराइजेशन करो। मैं खुद आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं इसके दूंगा नहीं, डोंट वरी। और आज की वर्कशीट में भी 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे शायद नहीं होंगे, तो टेंशन मत लेना, है ना। पाथफाइंडर सीनियर के क्वेश्चन भी डाले मैंने उसमें, ठीक है। सो गाइस, दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर फॉर टुडे।